ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे न हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाएं, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी तुमको 2 इंजन मिली हैं, एक निराकारी, दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। दूसरा पॉइंट, यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है भविष्य 21 जन्मों के लिए। और पढ़ाई होती हैं मृत्यु लोक के लिए। यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए। इसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा न सके, इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है, जबकि तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। तीसरा पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने। जो विजय पाने वाले हैं उनकी ही रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो एक मासूक के। सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं। चौथा पॉइंट, साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कि मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। 5वां पॉइंट, अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना देते हैं। 6वां पॉइंट, कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। यह तो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास आते थे
तो साक्षात्कार में चले जाते थे। कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। 7वां पॉइंट, बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले न सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना न पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। 8वां पॉइंट, पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। अभी बाप फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठीक कर में कैसे कह सकते। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने। बाप 1 सेकंड की देरी नहीं कर सकते। 9वां पॉइंट, जैसे बाबा का रीइंकार्नेशन होता है वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकार्नेशन होता है। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट धुंधा हुआ है जो बजाते ही रहते हैं। 10वां पॉइंट, महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, यह सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। 11वां पॉइंट, शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा कि यह रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ। वरदान है मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। विस्तार है हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना,
अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अच्छा, ओम शांति।